Hello students, myself Ompal Singh. Today I'll teach you chapter 4 of class 11th from Hornbill book. Okay, this chapter's name Landscape of the Soul. Okay, written by Nathalie Trowbridge. Understood? So landscape of the soul means लैंडस्केप की भूदृश्य ऑफ द सोल मीन्स आत्मा भूदृश्य की आत्मा. ओके, इस लेसन का जो टाइटल है वो है भूदृश्य की आत्मा, है ना. तो जो राइटर ने जो पेंटिंग के बारे में बताया है, जो पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया है, इसमें पेंटर के बारे में बताया है. तो पेंटर ने एक पेंटिंग की, उसमें एक पृथ्वी का एक दृश्य बनाया है. ये उसमें उस दृश्य की इसमें कहानी दी हुई है ना, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम है बू डॉजी. पेंटर का नाम, ठीक है, बू डॉजी है. सो इन दिस लेसन द राइटर डिस्क्राइब ए पेंटिंग इन विच शोड ए नेचुरल थिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट the explain of the chapter. So listen carefully. A wonderful old tale is told about the painter Boo Dowsey. A wonderful एक अद्भुत old tale एक पुरानी कहानी is told means बताई गई है, about the painter means चित्रकार के बारे में, Boo Dowsey भी Boo Dowsey, ठीक है. एक अद्भुत पुरानी कहानी चित्रकार बू दाऊजी के बारे में बताई गई है. Who lived in the 18th century, जो 18वीं शताब्दी में रहता था. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Jungjong to decorate a palace well. His last, उसकी लास्ट अंतिम पेंटिंग में ये पेंटिंग अंतिम पेंटिंग थी. वाज द लैंडस्केप में जो लैंडस्केप जो उसने चित्र लैंडस्केप जो बनाए थे, भूदृश्य जो बनाया था, ये उसकी अंतिम पेंटिंग थी. और वो किस कब बनाई थी, है ना, कमिश्ड, है ना, आदेश पर, बाय द टैंग एम्परर जुंगजोंग, सम्राट टैंग के सम्राट जुंगजोंग के आदेश पर बनाई गई थी. किस लिए बनाई गई थी? टू डेकोरेट टू पैलेस वेल. डेकोरेट में सजाने के लिए, पैलेस वेल मींस महल के दीवारों को, महल की दीवार को सजाने के लिए बनाई गई, है ना. तो महल की दीवारों को सजाने के लिए सम्राट टैंग के सम्राट जुंगजोंग ने आदेश देकर ये जो लैंडस्केप जो पेंटिंग थी वो बनवाई. तो इसमें फिर नेक्स्ट है, इसमें जो लाइन है, द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन. द मास्टर, इसी वो पेंटर, उस मास्टर ने हैड हिडन में छिपा ली थी, हिज वर्क में अपने कार्य को, अपने कार्य मतलब वही पेंटिंग को छिपा लिया था. बिहाइंड द स्क्रीन, स्क्रीन में पर्दे के पीछे, है ना, स्क्रीन के पीछे उस मास्टर ने स्क्रीन के पीछे अपने इस पेंटिंग, अपने कार्य को छिपा लिया था. सो ओनली, ताकि ओनली मींस केवल द एम्परर वुड सी इट, ताकि वो केवल एम्परर सम्राट ही इसे देख पाए, ताकि केवल सम्राट ही देख पाए, है ना. वो चाहता था कि जो मैंने पेंटिंग बनाई है वो सम्राट के अलावा और कोई ना देख सके, ठीक है, इसलिए उसने छिपा दिया. फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग व्हाइल एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. और सम्राट ने जब उसे देखा तो एम्परर एडमायर्ड, तो सम्राट ने एडमायर में प्रशंसा की. द वंडरफुल सीन मींस इस अद्भुत दृश्य की, है ना, इस अद्भुत दृश्य क्या की, सम्राट ने प्रशंसा की. अद्भुत दृश्य कौन सा था? डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, क्या थे, जंगल थे, बड़े बड़े जंगल थे. हाई माउंटेन्स, और ऊंचे ऊंचे पर्वत थे. वाटरफॉल्स, और झरने भी थे. क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, है ना. क्लाउड्स मींस बादल, फ्लोटिंग मींस बह रहे थे. इन द इमेंस मींस, इमेंस में होता है विस्तृत, स्काई मींस आकाश. इस विस्तृत आकाश में बहते हुए बादल भी थे. जो पेंटिंग थी उसमें थे. मेन ऑन हिली पथ, और उसी पेंटिंग में हिली पथ मीन्स होता है पहाड़ी रास्ताएं थी. किसके लिए? मेनली आर्मी के लिए, आर्मी के लिए पहाड़ी रास्ताएं भी थी. बर्ड्स इन फ्लाइट, और उसी पेंटिंग में चिड़िया भी फ्लाइट मीन्स उड़ रही थी.
फिर वो कहता है लुक सर, देखो श्रीमान जी, सैड द पेंटर, चित्रकार ने कहा देखो श्रीमान जी, इन दिस केव, ये इस गुफा में, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, पर्वत के निचले हिस्से पर, फुट मीन्स बॉटम, है ना, तो पर्वत के निचले हिस्से पर इस गुफा में, एक उस पेंटिंग में एक गुफा बनी हुई थी, वो कहता है दिखाकर, वो उसे दिखाता है वही राजा को और जुगजाओं को दिखाता है और कहता है देखिए ये जो निचले हिस्सा पर, पर्वत के निचले हिस्सा पर जो ये गुफा बनी हुई है, इस गुफा में ड्यूल्स मीन्स रहता है, ए स्पिरिट मीन्स एक आत्मा, इसमें एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड, द पेंटर चित्रकार ने, क्लैप्ड मीन्स ताली बजाई, हिज हैंड मीन्स अपने हाथों से ताली बजाई, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, एंट्रेंस मीन्स दरवाजा, टू द केव मीन्स उस गुफा का, ओपन मीन्स खुल गया। जैसे उस पेंटर ने ताली बजाई वैसे उस गुफा का दरवाजा खुल गया। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, द इनसाइड उसका अंदर का है, जो उसका अंदर, तो जो उसका अंदर का जो दृश्य था, उस गुफा के अंदर का दृश्य वो कैसा था, स्प्लेंडेड, बहुत शानदार था, बहुत अच्छा था। बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और उस दृश्य को देखने के लिए कोई भी शब्द, उस दृश्य की प्रशंसा के रूप में, ये कहना चाह रहा है कि उस दृश्य की, जो उसने इतना शानदार था कि उस दृश्य की प्रशंसा के रूप में शब्द भी कुछ कहना, कुछ नहीं कर, कुछ शब्द कहने नहीं कह पाते, कोई शब्द नहीं कह सकते। प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, पेंटर कहता है कृपया मुझे, महाराज कृपया मुझे रास्ता दिखाने दो, ये देखो दिखाने दो मुझे, इस पेंटिंग को दिखाने दो। द पेंटर एंटर द केव, और वो चित्रकार होता है, ये कहते ही चित्रकार क्या होता है, इंटर द केव, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर जाता है, अंदर चला जाता है। व्हाट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तभी क्या होता है, एंट्रेंस दरवाजा क्लोज बिहाइंड हिम, है ना, क्या होता है, उसी पीछे से क्या होता है, दरवाजा बंद हो जाता है। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर क्लाउड मूव और अटर अ वर्ल्ड, बिफोर एस्टोनिश्ड होता है आश्चर्यचकित, वो एम्परर जो सम्राट, और वो तो अंदर चला जाता है गुफा के अंदर, और जो सम्राट जो बाहर रह जाता है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। कुड मूव वो अटर अ वर्ड, वो चल सकता है अटर वर्ड, और कुछ कहना चाहता है तब तक वो रह जाता है। द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वेल, अब जैसे वो कुछ कहना चाहता है, जैसे वो जब वो आश्चर्यचकित होता है और सम्राट उससे कुछ कहना चाहता है, कुछ शब्दों को यूज करना चाहता है, कुछ वो भी आगे को बढ़ना चाहता है, तभी क्या होता है, द पेंटिंग हैड वेनिस्ड फ्रॉम द वेल, तभी वो पेंटिंग जो पेंटिंग होती है, हैड वेनिस्ड मींस गायब हो जाती है, फ्रॉम द वेल मींस दीवार से, वो पेंटिंग दीवार से गायब हो जाती है। नॉट अ ट्रेस ऑफ बूडॉजी ब्रुश वाज लेफ्ट, और एक भी निशान, ट्रेस मींस होता है निशान, कोई भी निशान नहीं आता, बूडॉजी मींस बूडॉजी के ब्रुश का, और बूडॉजी के ब्रुश का कोई भी निशान नहीं रहता है। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन, एंड और द आर्टिस्ट, वह कलाकार, वाज नेवर मींस कभी नहीं, सीन मींस देखा गया, एंड मींस अगेन मींस दोबारा, इन दिस वर्ल्ड में, इस संसार में, और इस संसार में वह कलाकार कभी दोबारा नहीं देखा जाता है। ओके, ये हमारा चैप्टर का पहला वो हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, सच स्टोरीज प्लेड, ऐसी कहानियां प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी कहानियां पेट में भूमिका निभाती हैं, इन इम्पोर्टेंट पार्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, क्लासिकल मतलब प्राचीन, एजुकेशन शिक्षा, चीन की प्राचीन शिक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका ऐसी कहानियां निभाती हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जोंगजी, ये जो कन्फ्यूशियस और जोंगजी की जो किताबें आर फुल ऑफ देम, इनसे भरी हुई है, किनसे, इन्हीं कहानियों से, छोटी छोटी कहानियों से भरी हुई है। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, वे हेल्प में सहायता करते हैं, द मास्टर मींस वही गुरु की, जो टीचर की,
सहायता करती हैं, टू गाइड मीन मार्गदर्शन करने में, हिज डिसिपल मीन अपने शिष्यों को, इन द राइट डायरेक्शन सही मार्ग को बतलाने में, गुरु को ऐसी कहानियां उनके शिष्य के लिए ऐसी कहानियां अपने गुरु को सही रास्ता सही डायरेक्शन राइट डायरेक्शन दिखाने में ऐसी कहानियां उनको क्या करती हैं, हेल्प सहायता करती हैं। बिहाइंड द एंडॉप्स इन प्राचीन है ना छोटी कहानियां, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट। ऐसी जो कहानियां हैं छोटी छोटी कहानियां डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, अपने आप में क्या करती है, आत्मा है ना बनाती है, गहराई, इनके अंदर एक गहराई होती है। इन छोटी छोटी कहानियों में ये होती छोटी छोटी कहानियां मगर अंदर बहुत बड़ी क्या होती है, एक आत्मिक गहराई होती है। इनमें क्या होती है, एक आत्मिक गहराई बताती है। इन विच आर्ट वाज कंसीडर, इन विच जिनको आर्ट मीन्स कला, वाज कंसीडर भी माना जाता है, जिनको कला माना जाता है। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, इस स्टोरी में एक स्टोरी और भी आती है, इसी के आधार पर एक दूसरी स्टोरी आती है कि और या another famous one about a painter, एक दूसरे प्रसिद्ध एक स्टोरी के बारे में बताया गया है, who would not draw the eyes, जो इसी पर एक दूसरे पेंटर के बारे में बताया गया, एक बहुत ही फेमस पेंटर था, उसके बारे में बताया गया कि whom जो would not draw the eyes of a dragon, ड्रैगन होता है राक्षस, कि वो राक्षस की आंखें बनाना नहीं चाहता था। he had painted, जब है उसे पेंट रंग रहा था, जब वह रंग रहा था जब वो राक्षस की जो पेंटिंग थी उसको रंग रहा था, तो वो राक्षस की आंखों को पेंट करना नहीं चाहता। फॉर फियर, इस भय से, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि ये इस पेंटिंग को ना उठा ले, इस पेंटिंग में से उड़ ना जाए, इस पेंटिंग में से, इस डर से कि इस पेंटिंग में से इतनी उसने इतना दर्गन की इतनी अच्छी उसने पेंटिंग की, इतना अच्छा उसने चित्र बनाया कि जब वो पेंट कर रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इस पेंटिंग में से वह उड़ जाए। इस डर की वजह से वह उसकी आंखों को, उस ड्रैगन की आंखों को पेंट नहीं कर रहा। ठीक है, फिर इसमें है विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स, और भी कुछ पुरानी कहानियां हैं माई नेटिव फ्लैंडर्स, नेटिव मतलब देहाती टाइप की कुछ और भी कहानियां भी हैं, गांव में जो देहात में होती पुरानी कहानियां होती हैं, वो भी आपने सुनी होंगी, है ना। तो उसमें कह रहा है कि उसमें भी कुछ पुरानी कहानी है, दैट की आई फाइंड मोस्ट, जिसमें मैं मोस्ट अधिक से अधिक है ना रिप्रेजेंटेटिव प्रस्तुत की गई है, उसके अंदर अधिक से अधिक मैंने पाई है ना, ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग, वेस्टर्न है पश्चिमी पेंटिंग, जिसमें मैंने क्या एक पश्चिमी पेंटिंग का एक प्रतीक, अधिक मोस्टली अधिक से अधिक मैंने रिप्रेजेंट होता प्रतीक है ना, जिसमें मैंने अधिक से अधिक पश्चिमी पेंटिंग के प्रतीक पाया है। वो क्या है, पश्चिमी पेंटिंग के प्रतीक है ना। इन 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी में एंटवर्प ए मास्टर ब्लैकस्मिथ, एक 15वीं शताब्दी में एक मास्टर था ब्लैकस्मिथ, एक लोहार, ब्लैकस्मिथ होता है लोहार है ना। एंटवर्प में एक क्या था, एक लोहार था, कार्ल क्वांटन मैट्सेस, जिसको हम वो क्वांटन मैट्सेस जिसे कहते थे, उसका नाम क्या था, क्वांटन मैट्सेस, ठीक है, उसका नाम क्वांटन मैट्सेस था, वो लोहार था जो फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर, जिसको प्रेम हो गया था पेंटर चित्रकार की डॉटर में पुत्री से, चित्रकार की पत्नी से उसे प्रेम हो गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ, द फादर मीन्स पिताजी, वुड नॉट एक्सेप्ट, पिताजी ने जो पेंटर था उसने एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया, सन इन लॉ दामाद के रूप में, इन सच अ प्रोफेशन, ऐसे व्यवसाय वाले, कौन सा व्यवसाय, लोहार वाले, जो लोहार का वो कार्य करता है, ऐसे व्यवसाय वाले व्यक्ति को उसने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। सो क्वांटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो, इसलिए क्वांटन क्या हुआ, स्नीक मीन्स घुस गया
into the painter's studio, उस चित्रकार के स्टूडियो में घुस गया and painted a fly, और painted means बनाई, a fly means एक मक्खी बनाई on his latest panel, जो latest panel होता है जैसे ये पैनल है, पेंटिंग का एक पैनल होता है व्हाइट कलर का ना, उस पैनल पर उसने एक क्या बना दी, मक्खी बनाई। With such delicate realism, उसने इतनी बिल्कुल इतनी वास्तविकता के रूप में, इतनी डेलिकेट सूक्ष्म और वास्तविकता के रूप में उसने बनाई, दैट की द मास्टर ट्राई टू स्वेप्ट, है ना, इट अवे, कि वो ऐसी लग रही थी जैसे हूबहू बिल्कुल क्या हो, मक्खी हो। तो वो उसने सोचा कि अरे इस पैनल पर मक्खी बैठी हुई, तो उसे वो उड़ाने लगा, है ना। तो उसने मास्टर ने, उस जो चित्रकार था, उसने उसे उड़ाने का प्रयास किया, कि मक्खी बैठी हुई, उसने उड़ाने का प्रयास किया। बिफोर ही रियलाइज, परंतु जब वो समझने के बाद में, परंतु जब वो ना उड़ी, तो उसने प्रयास किया, जब नहीं उड़ी तो वो समझा क्या है ये। तो वो कह रहा है बिफोर ही रियलाइज, उसके समझने के बाद, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ, क्वांटम वाज इमीडिएटली एडमिटेड एज अ एप्रेसिएंट, है ना, एप्रेंटिस इनटू द स्टूडियो। क्वांटम को इमीडिएट में तुरंत उसने क्या काम किया, एडमिट स्वीकार किया अपने हुए शिष्य के रूप में, इनटू द हिज स्टूडियो, अपने स्टूडियो में। फिर चित्रकार ने क्वांटम को अपने स्टूडियो में उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ही मैरिड हिज बिलव्ड, उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, और वह पेंटर अपनी एज में, वह पेंटर क्या, एक बहुत बड़ा क्या बना, चित्रकार बना। These two stories illustrate, ये दो कहानियां, जो ये दो कहानियां हैं, what each of art is trying to achieve, जो ये दो, जो हमारी ये दो मतलब जो ये कहानी है, ये स्पष्ट करती है, बताई, इलस्ट्रेट भी होता है, बताती है, ये दो कहानियां हमें बताती हैं कि व्हाट इज फॉर्म, की प्रत्येक रूप, ऑफ आर्ट मीन्स कला का प्रत्येक रूप, इस ट्राइंग मीन्स प्रयास करते रहते हैं, टू अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, कि कला का प्रत्येक रूप सदैव क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। ए परफेक्ट इलस्ट्रेटिव लाइकनेस, इसमें क्या है, एक परफेक्ट मायावी, इन यूरोप में इस परफेक्ट, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, मायावी, यूरोप में इसे मायावी, है ना, एक मायावी रूप में इसे समानता दी गई है, यूरोप में दी जाती है। द एसेंस ऑफ द इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और एशिया में इसको इनर लाइफ, है ना, आत्मिक जीवन, है ना, अंतरात्मिक, है ना, जीवन और आत्मा के रूप में इसे दर्शाया जाता है, बताया जाता है। ओके, ये मैंने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया, अब मैं सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक्स।